हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेल्थ राइजर। चलिए देखते हैं कि कल के ट्रेडिंग सेशन यानी मंडे के ट्रेडिंग सेशन में हम निफ्टी इंडेक्स और बैंक निफ्टी इंडेक्स को किस प्रकार ट्रेड कर सकते हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है जिनको हम आने वाले ट्रेडिंग सेशन में ध्यान में रख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बैंक निफ्टी इंडेक्स का मैंने डेली चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले हम बैंक निफ्टी इंडेक्स का व्यू ले लेते हैं कि बैंक निफ्टी इंडेक्स आखिर अगले वीक में क्या कर सकता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स रह सकते हैं, या बैंक निफ्टी इंडेक्स में हमें किस तरह का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो हम यहाँ पर डेली चार्ट पर बैंक निफ्टी इंडेक्स का पहले व्यू लेते हैं, पहले यहाँ पर ट्रेंड क्लियर करते हैं और आगे की बात दोस्तों हम छोटे टाइम फ्रेम पर करने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बैंक निफ्टी इंडेक्स को अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो बैंक निफ्टी इंडेक्स ने आज जो इंट्राडे में मूवमेंट दिखाया था उसको दोस्तों हम ज़्यादा रिलायबल मूवमेंट नहीं कर सकते। इसीलिए दोस्तों मैंने आपको ट्रेड ज़्यादा अपडेट नहीं किए थे। मैं यहाँ पर डाउन साइड के लिए वेट कर रहा था कि हमें यहाँ पर बैंक निफ्टी इंडेक्स में एक करेक्शन जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। फिर भी दोस्तों हमने आज इंट्राडे में थोड़ा बहुत प्रॉफिट जरूर बनाया है। हालांकि दोस्तों हमने एक ट्रेड किया था, उसमें कॉस्ट पर एग्जिट कर दिया था, और एक ट्रेड में दोस्तों हमने थोड़ा सा प्रॉफिट भी बनाया था। लेकिन आज का दिन इतना वोलेटाइल था, फिर भी दोस्तों हमने मार्केट में कुछ ना कुछ अर्न किया है। हमने यहाँ पर मार्केट में लॉस बिल्कुल भी नहीं किया है। तो दोस्तों ये साइकोलॉजी होती है, आपको वेट करना होता है अपने लेवल्स का। अगर अपने लेवल्स के अकॉर्डिंग ट्रेड मिलेगा तो ही दोस्तों हम ट्रेड करेंगे। अगर कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा, कोई भी ट्रेड सेटअप नहीं बन रहा, तो हम जबरदस्ती वहां पर दोस्तों ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और आज के ट्रेडिंग सेशन में दोस्तों आपने देख लिया होगा कि अगर आप जबरदस्ती ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो आपके स्टॉप लॉस होंगे, आपको वहां पर लॉस होगा। अगर आप सेटअप का वेट करेंगे तो दोस्तों आपको अच्छा ट्रेड भी मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, हम वेट करेंगे अपने सेटअप के लिए। कोई ट्रेड अगर मिस होता है तो दोस्तों वो मिस हो जाए, लेकिन हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड बनेगा तो ही हम यहाँ पर ट्रेड करने वाले हैं। आज दोस्तों हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं था, इसलिए दोस्तों मैंने ज़्यादा ट्रेड अपडेट नहीं किए थे। और दोस्तों जैसे ही मैंने सेटअप बना था उसमें मैंने आपको ट्रेड भी अपडेट किया था, लेकिन उसमें हमारा टारगेट नहीं हुआ था, उसमें हमारा स्टॉप लॉस भी नहीं हुआ, और मार्केट क्लोज होने से पहले हमने उस ट्रेड को एग्जिट किया था। उसमें हमने थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी बनाया था। तो दोस्तों आज के वोलेटाइल मार्केट से हमें यही सीखने को मिला है कि हमें अपने सेटअप का वेट करना है। जब तक हमारा सेटअप नहीं बनेगा हम ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और दोस्तों मार्केट आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा, लेकिन जब आप मार्केट को ध्यान से देखेंगे, लाइव मार्केट में एनालिसिस करेंगे, तो दोस्तों ऐसे मार्केट में ट्रेड करना उतना आसान नहीं होता। पोस्ट मार्केट हम एनालिसिस कर लेते हैं, पोस्ट मार्केट में हमें ऊपर जाता हुआ मार्केट दिखता है तो वहां पर हम देखते हैं कि ये ट्रेड हमसे मिस हो गया। लेकिन जब हम लाइव मार्केट में उसी ट्रेड को एनालाइज करते हैं तो वहां पर दोस्तों हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होता है ट्रेड करना, क्योंकि जितना मार्केट वॉलेटाइल होगा हमारे उतने ही ज़्यादा स्टॉप लॉस होंगे। और आज आपने देख लिया कि एक बार नीचे आया, एक बार ऊपर गया, एक बार नीचे आया। तो इस प्रकार के मार्केट में दोस्तों हम बिल्कुल भी बच नहीं पाएंगे अगर हम जबरदस्ती ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आपको वेट करना है अपने सेटअप का, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। अगर आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको अपने सेटअप पर बिलीव करना है, आपको अपने सेटअप के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करना है। चाहे मार्केट कितना भी गिर जाए, चाहे मार्केट कितना भी ऊपर चला जाए, अगर आपका सेटअप नहीं बन रहा तो आपको वहां पर वेट करना है, बैठे रहना है, लेकिन ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना है। आपका जब भी सेटअप बने तब आपको वहां पर ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। और अगर वहां पर आपका लॉस होता है तो कोई बात नहीं, आप छोटा लॉस लेकर मार्केट से बाहर निकल जाइए। और दोस्तों मार्केट अगर आपको बड़ा प्रॉफिट देता है तो उसको भी आपको लेना सीखना होगा। तो दोस्तों यही साइकोलॉजी है मार्केट को, इसको आपको धीरे धीरे इंप्रूव करते चलना है। जब हम दोस्तों चार्ट पर डेली एनालिसिस करते हैं तो वहां पर दोस्तों हम छोटी छोटी बातें सीखते हैं, और इन छोटी छोटी बातों से हम बड़े ट्रेडर बनते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आज हमारा कोई भी सेटअप नहीं बन रहा था, हमने जबरदस्ती बिल्कुल भी ट्रेड नहीं किया। एक ट्रेड हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग आया, उसमें हमने ट्रेड किया, लेकिन दोस्तों हमारा वहां पर भी टारगेट नहीं हुआ और लास्ट आवर में हमने उसको एग्जिट कर दिया। लेकिन उसमें भी दोस्तों हमने लॉस नहीं किया। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको लॉस नहीं होना चाहिए। आपका कॉस्ट टू कॉस्ट में एग्जिट हो जाए तो कोई बात नहीं, आपने अगर आपका कैपिटल सेव कर लिया तो वो भी दोस्तों इस मार्केट में बड़ी बात है, जब मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो। अब दोस्तों हम अगले ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों बैंक निफ्टी इंडेक्स ने जो क्लोज दिया है 40,608 पर है, और यहाँ पर दोस्तों आप चार्ट को देख रहे हैं तो यहाँ पर 40,800 के आसपास इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। दोस्तों पिछले वीडियोज में भी मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी इंडेक्स अगर 40,250 के ऊपर सस्टेन हो जाता है तो यहाँ पर दोस्तों आने वाले 1 से 2 दिन में हमें 40,850 के आसपास के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। और दोस्तों मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पर बैंक निफ्टी इंडेक्स में ये एक गैप बन रहा था, इसको आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी इंडेक्स फिल कर सकता है। तो दोस्तों बैंक निफ्टी इंडेक्स आज 40,600 के ऊपर क्लोज हुआ है,
और यहाँ पर दोस्तों बैंक निफ्टी इंडेक्स ने 40,090 के आसपास का हाई लगाया है। अभी भी दोस्तों यहाँ पर ये जो गैप बन रहा है ऊपर की साइड में, ये अभी भी फिल होना बाकी है। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में यानी मंडे के ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी इंडेक्स इस गैप को फिल कर सकता है। ये डायरेक्टली ओपन होकर भी फिल हो सकता है। और दोस्तों अगर थोड़ी बहुत गैप डाउन ओपनिंग होती है तो यहाँ से भी दोस्तों ऊपर जाकर इस लेवल के आसपास बैंक निफ्टी इंडेक्स इस गैप को फिल कर सकता है। और यहाँ से दोस्तों हमें बैंक निफ्टी इंडेक्स में रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों इंपॉर्टेंट लेवल है 40,840 के आसपास का लेवल। आपको इस लेवल को ध्यान में रखना है। इस लेवल के आसपास आपको बैंक निफ्टी इंडेक्स में करेक्शन देखने को मिल सकता है। यहाँ से बैंक निफ्टी इंडेक्स रेजिस्टेंस लेकर इस लेवल के आसपास आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में आ सकता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो ये गैप बन गया है, आज जो बैंक निफ्टी इंडेक्स की गैप अप ओपनिंग हुई थी, तो इसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर ही ये कैंडल में जो गैप बन रहा है इसको भी बैंक निफ्टी इंडेक्स जरूर फिल करेगा। चाहे वो इस लेवल के आसपास रेजिस्टेंस लेकर फिल करे, चाहे कल की ट्रेडिंग सेशन में गैप डाउन ओपन होकर नीचे आकर इसको फिल करे, लेकिन ये जो गैप बन रहा है 200 पॉइंट का, इस गैप को बैंक निफ्टी इंडेक्स जरूर फिल करेगा। मैं यहाँ पर दोस्तों ये नहीं बोल रहा है कि कल के ट्रेडिंग सेशन में ही फिल करेगा या आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में भी फिल कर सकता है, लेकिन दोस्तों बैंक निफ्टी इंडेक्स इस गैप को जरूर फिल करेगा। आप प्रीवियस चार्ट पर भी दोस्तों देख लेना, जब भी गैप डाउन या गैप अप ओपनिंग होती है और उसकी वजह से जो भी गैप बनता है उसको आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में फिल जरूर करता है। चाहे आप बैंक निफ्टी इंडेक्स के चार्ट को देख लीजिए, चाहे आप निफ्टी इंडेक्स के चार्ट को देख लीजिए, लेकिन गैप डाउन या गैप अप ओपनिंग से जो भी गैप बनता है उसको फिल जरूर करता है। और दोस्तों मार्केट में प्राइस का जो स्ट्रक्चर होता है वो इसी प्रकार से चलता है, जब भी गैप बन जाएगा उसको फिल करने जरूर आएगा। तो दोस्तों इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि बैंक निफ्टी इंडेक्स में जो ये गैप बन रहा है इसको बैंक निफ्टी इंडेक्स आने वाले 1 से 2 दिन में फिल करने के लिए जरूर नीचे आएगा। तो यहाँ से दोस्तों आपको रेजिस्टेंस लेवल को फाइंड आउट करना है। और यहाँ पर दोस्तों जो रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है वो 40,840 के आसपास का लेवल है। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर थोड़ी बहुत गैप डाउन ओपनिंग होती है तो इस लेवल के आसपास आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद डायरेक्ट नीचे आता है तो भी दोस्तों बैंक निफ्टी इंडेक्स इस लेवल के आसपास आ सकता है। 40,000 से नीचे का लेवल है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है। 39,800 या 900 के आसपास का लेवल आप इसको मान सकते हैं। तो इस लेवल के आसपास बैंक निफ्टी इंडेक्स आने वाले 1 से 2 दिन में जरूर आएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये जो गैप बन रहा है इसको फिल जरूर करेगा। यही प्राइस का स्ट्रक्चर है दोस्तों। इस प्राइस के स्ट्रक्चर को आपको समझना है। आप किसी भी चार्ट पर देख लेना, जब भी गैप डाउन या गैप अप ओपनिंग होती है वहां पर दोस्तों जो भी गैप बनता है उसको फिल जरूर करता है। तो इस बात को दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर दोस्तों ऊपर की साइड में 40,840 का रेजिस्टेंस है, इसको ध्यान में रखना है। और डाउन साइड में दोस्तों इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल की बात करें तो पहला सपोर्ट है 40,200 के लेवल पर। इसके नीचे यहाँ पर जो अगला सपोर्ट है वो है दोस्तों 39,620 के आसपास का लेवल। तो डाउन साइड में दोस्तों इस लेवल को भी आपको ध्यान में रखना है। बैंक निफ्टी इंडेक्स अगर इस गैप को फिल करने के लिए नीचे आता है तो इस लेवल के आसपास आपको सपोर्ट देखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार दोस्तों डेली चार्ट पर ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है। और बैंक निफ्टी इंडेक्स की जो डायरेक्शन है वो अप साइड में है। यहाँ पर अप ट्रेंड की स्टार्ट बैंक निफ्टी इंडेक्स में हो चुकी है। यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए दोस्तों आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जो ये हाई बन रहा था आज के ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी इंडेक्स ने इस हाई को ब्रेक कर दिया है। और यहाँ पर दोस्तों आप लो देखेंगे तो इस लो के बाद बैंक निफ्टी इंडेक्स ने कोई भी लो नहीं लगाया है। ये लो लगाया है जो कि दोस्तों इस लो के ऊपर है। और यहाँ पर दोस्तों ये हाई बन रहा था, इसको भी आज के ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी इंडेक्स ने ब्रेक कर दिया है। और इसके ऊपर दोस्तों बैंक निफ्टी इंडेक्स की क्लोजिंग आई है। तो यहाँ पर दोस्तों बैंक निफ्टी इंडेक्स की जो डायरेक्शन है वो अप साइड में है। यहाँ पर बैंक निफ्टी इंडेक्स में अप ट्रेंड की शुरुआत हो चुकी है। अब हम दोस्तों चलते हैं 5 मिनट के चार्ट पर और देखते हैं कि इंट्राडे में हम बैंक निफ्टी इंडेक्स को किस प्रकार ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर 5 मिनट का चार्ट ओपन कर लिया है और आप यहाँ पर देखेंगे तो आज का ट्रेडिंग सेशन बहुत ही वोलेटाइल रहा। आप यहाँ पर दोस्तों पोस्ट मार्केट देखेंगे तो आपको बहुत ही इजी दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन मैंने आपके साथ में शेयर की थी टेलीग्राम पर। और इसको दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये सपोर्ट है, यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर सपोर्ट है। लेकिन दोस्तों इसको ट्रेड कर पाना लाइव मार्केट में इतना आसान नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर एक बार हाई लग रहा है, वापस उसी लेवल के पास मार्केट आ रहा है। कभी कभी दोस्तों उसके नीचे का भी लो लग रहा है, कभी वापस हाई लग रहा है, कभी वापस लो लग रहा है। तो इस प्रकार वोलेटाइल मार्केट में ट्रेड कर पाना उतना आसान नहीं होता है। इसीलिए दोस्तों मैंने आज के ट्रेडिंग सेशन में ट्रेडिंग को अवॉइड किया था। जब भी दोस्तों हमारा सेटअप बना था वो ट्रेड भी मैंने आपको अपडेट किया था। अब हम दोस्तों बात करते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन की, यानी मंडे के ट्रेडिंग सेशन की, कि मंडे के ट्रेडिंग सेशन में हम किस प्रकार ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों मंडे की ट्रेडिंग सेशन के लिए बैंक निफ्टी इंडेक्स की जो ओपनिंग है वो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर दोस्तों बैंक निफ्टी इंडेक्स इसी रेंज में ओपन हो जाता है तो यहाँ पर दोस्तों हमें दोनों साइड में ट्रेड अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। यहाँ पर दोस्तों रेंज में ओपन होने के बाद अगर ऊपर की तरफ निकलता है
तो यहाँ पर दोस्तों हम 40,840 के आसपास तक का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अप साइड में दोस्तों ये लेवल इंपॉर्टेंट है, 40,840 के आसपास का लेवल है। इस लेवल पर आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है और यहाँ से दोस्तों कोई भी बेरिश प्राइस एक्शन बनता है, कोई भी डाउन साइड के लिए अगर पॉसिबिलिटी बनती है तो यहाँ से दोस्तों हमें डाउन साइड में भी अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो ये तो बात होगी दोस्तों अप साइड के लिए। अगर बैंक निफ्टी इंडेक्स इसी रेंज में ओपन होकर डाउन साइड में आता है तो यहाँ पर दोस्तों हम डाउन साइड के लिए भी अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इसमें दोस्तों हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 40,200 का लेवल, जो कि दोस्तों इंपॉर्टेंट लेवल है। और इस लेवल के नीचे आता है तो फिर हम दोस्तों इस लेवल के आसपास तक अपना टारगेट प्लान कर सकते हैं, जो कि दोस्तों 39,900 से 950 के आसपास का लेवल है। यहाँ पर जो ये मैंने एरिया ड्रॉ करके रखा है, ये एरिया भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों मैंने अभी आपको डेली टाइम फ्रेम पर बताया था कि यहाँ पर बैंक निफ्टी इंडेक्स में गैप अप ओपनिंग होने की वजह से जो यहाँ पर ये गैप बन रहा है इसको बैंक निफ्टी इंडेक्स फिल कर सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों इस लेवल के आसपास बैंक निफ्टी इंडेक्स आ सकता है। यहाँ पर दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि कल के ट्रेडिंग सेशन में ही आए, अगले ट्रेडिंग सेशन में भी आ सकता है। यानी आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में इस गैप को फिल करने के लिए बैंक निफ्टी इंडेक्स इस लेवल के आसपास आ सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे लिए अच्छा ट्रेड बनेगा 40,840 के आसपास के लेवल पर। इस लेवल के आसपास अगर बैंक निफ्टी इंडेक्स रेजिस्टेंस लेता है और यहाँ से बैंक निफ्टी इंडेक्स अगर कोई भी बेरिश प्राइस एक्शन बनाता है तो यहाँ पर दोस्तों हमें डाउन साइड में बहुत ही अच्छे टारगेट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हमें बहुत ही अच्छा ट्रेड डाउन साइड के लिए देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों इन लेवल्स को आपको ध्यान में रखना है। अगर बैंक निफ्टी इंडेक्स इसी रेंज में ओपन होता है तो यहाँ पर दोस्तों आपको अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों बैंक निफ्टी इंडेक्स अगर थोड़ा बहुत गैप अप ओपन होता है इस लेवल के आसपास तो यहाँ पर दोस्तों आपको इस लेवल पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पर सेलर एक्टिवेट हो सकते हैं, तो आपको यहाँ पर संभल कर ट्रेड करना है। यहाँ से दोस्तों आपको अगर सेलिंग का प्रेशर देखने को मिलता है तो इस लेवल के आसपास आप पुट साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं और इसमें दोस्तों आपको अच्छे टारगेट देखने को मिलेंगे। इस लेवल के आसपास अगर कोई भी ट्रेड आप प्लान करते हैं तो उसमें आपको फर्स्ट टारगेट प्लान करना है 40,600 के आसपास का लेवल। इसके नीचे आता है तो फिर आप 40,400 के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं और इसके नीचे आता है तो फिर आप 40,200 के लिए अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं और इस लेवल के भी नीचे आता है तो फिर आप 40,000 या 40,900 के आसपास के लेवल तक अपना टारगेट प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बैंक निफ्टी इंडेक्स में डाउन साइड में ज्यादा पॉसिबिलिटी दिख रही है, यहाँ पर अप साइड में फिलहाल कोई ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है। यहाँ पर मैंने पिछले वीडियोस में जो गैप बताया था वो यहाँ पर दोस्तों इस लेवल के आसपास फिल हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों अप साइड में ज्यादा स्कोप नहीं दिख रहा है। यहाँ पर जो ये गैप बना है इसको बैंक निफ्टी इंडेक्स फिल करने के लिए आ सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको डाउन साइड में अच्छे ट्रेड देखने को मिल सकते हैं। अगर अप साइड में कोई बड़ा गैप अप लगता है तो फिर हम दोस्तों प्राइस सेक्शन को फॉलो करेंगे। फिर हमारे लिए 41,300 या 400 के लेवल भी इंट्राडे में इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। लेकिन दोस्तों फिलहाल की कंडीशन में मुझे यहाँ पर ज्यादा पॉसिबिलिटी अप साइड में नहीं दिख रही है, यहाँ पर डाउन साइड में अच्छी पॉसिबिलिटी दिख रही है। इसके अलावा दोस्तों बैंक निफ्टी इंडेक्स की ओपनिंग अगर गैप डाउन होती है इस लेवल के आसपास, अगर बैंक निफ्टी इंडेक्स ओपन होता है तो यहाँ पर दोस्तों वेट करना है। अगर इस लेवल के आसपास आता है तो यहाँ से भी दोस्तों आप पुट साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डाउन साइड में अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर आप फर्स्ट टारगेट प्लान कर सकते हैं 40,400 का लेवल और डायरेक्टली अगर नीचे आता है तो यहाँ पर दोस्तों आप 40,200 का लेवल फर्स्ट टारगेट के रूप में प्लान कर सकते हैं और इस लेवल के नीचे आता है तो फिर आप 40,000 के आसपास का लेवल एज ए टारगेट ध्यान में रख सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों बैंक निफ्टी इंडेक्स में ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है, इनको आप इंट्राडे में ध्यान में रख सकते हैं और इनके अकॉर्डिंग आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब हम दोस्तों चलते हैं निफ्टी इंडेक्स के चार्ट पर और निफ्टी इंडेक्स में देखते हैं कि निफ्टी इंडेक्स को हम कल के ट्रेडिंग सेशन में किस प्रकार ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों निफ्टी इंडेक्स का भी मैंने डेली चार्ट लगा रखा है और डेली चार्ट पर दोस्तों निफ्टी इंडेक्स ने आज एक इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट किया है और दोस्तों वो लेवल है 17,200 का लेवल, जिसकी मैं पिछले कई दिनों से बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर निफ्टी इंडेक्स में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है 17,200 का लेवल, जो कि दोस्तों आज के ट्रेडिंग सेशन में ब्रेकआउट हो चुका है। इस लेवल के ऊपर निफ्टी इंडेक्स की क्लोजिंग आ चुकी है 17,359 पर आज निफ्टी इंडेक्स की क्लोजिंग आई है, जो कि दोस्तों एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर क्लोज किया है। तो यहाँ पर दोस्तों निफ्टी इंडेक्स की डायरेक्शन भी अप साइड में है। यहाँ पर आप देखेंगे तो निफ्टी इंडेक्स ने यहाँ पर जो ये लो लगाया है इसके बाद दोस्तों लो लगना बंद हुआ और डेली चार्ट पर निफ्टी इंडेक्स में जो इंपॉर्टेंट हाई था वो भी दोस्तों आज के ट्रेडिंग सेशन में ब्रेकआउट हो चुका है। आज के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी इंडेक्स का ये हाई ब्रेक हो चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों निफ्टी इंडेक्स की जो डायरेक्शन है वो अपसाइड में है। यहाँ से निफ्टी इंडेक्स में भी अप ट्रेंड की शुरुआत हो चुकी है क्योंकि यहाँ पर लो लगना बंद हो गया है। इस लो के बाद दोस्तों निफ्टी इंडेक्स में भी कोई नया लो देखने को नहीं मिला है और यहाँ पर जो हाई बन रहा था इसको भी आज के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी इंडेक्स ने ब्रेकआउट कर दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों क्लियरली दिख रहा है
कि निफ्टी इंडेक्स में भी अप ट्रेंड की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन दोस्तों निफ्टी इंडेक्स में भी जो यहाँ पर ये गैप बन रहा है, ये इंपॉर्टेंट गैप है। आज जो गैप अप ओपनिंग हुई थी उसकी वजह से ये गैप बन गया है, तो इसको आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी इंडेक्स फिल कर सकता है। और अप साइड में भी दोस्तों एक गैप बन रहा है, जिसकी मैंने पिछले वीडियोज में बात की थी कि यहाँ पर ये जो गैप बन रहा है 17,550 के आसपास तक का जो ये गैप बन रहा है, इस गैप को भी निफ्टी इंडेक्स फिल कर सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों निफ्टी इंडेक्स में हमें ऊपर की साइड में अभी भी पॉसिबिलिटी दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर जो क्लोजिंग आई है 17,360 के आसपास, अभी भी दोस्तों हमें 200 पॉइंट के आसपास का गैप यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है, तो इसको निफ्टी इंडेक्स फिल कर सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों निफ्टी इंडेक्स में हमें अप साइड में 200 पॉइंट के आसपास के टारगेट देखने को मिल सकते हैं आने वाले ट्रेडिंग सेशन में। और निफ्टी इंडेक्स में दोस्तों हमें अप साइड में पॉसिबिलिटी भी दिख रही है। लेकिन दोस्तों बैंक निफ्टी इंडेक्स में अभी हमने बात की थी कि बैंक निफ्टी इंडेक्स में उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। हालांकि दोस्तों 200 पॉइंट के आसपास की पॉसिबिलिटी बैंक निफ्टी इंडेक्स में भी बन रही है। तो अगर बैंक निफ्टी इंडेक्स को निफ्टी इंडेक्स सपोर्ट करता है, तो यहाँ पर दोस्तों हमें बैंक निफ्टी इंडेक्स में भी 200 पॉइंट के आसपास के अप साइड में टारगेट देखने को मिल सकते हैं। हमें यहाँ पर दोस्तों दोनों इंडेक्स को रिलेट करके देखना है। यहाँ पर निफ्टी इंडेक्स में अप साइड में पॉसिबिलिटी बन रही है, लेकिन बैंक निफ्टी इंडेक्स में उतनी पॉसिबिलिटी अप साइड में नहीं बन रही है। अगर सपोर्ट करता है निफ्टी इंडेक्स, तो यहाँ पर हमें 200 पॉइंट के आसपास का अप साइड में टारगेट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको इस बात को ध्यान में रखना है, रिलेट करके देखना है कि दोनों इंडेक्स में कहां पर पॉसिबिलिटी बन रही है और उसके अकॉर्डिंग दोस्तों हमें किस साइड में अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों निफ्टी इंडेक्स में अभी भी ये गैप फिल होना बाकी है, तो यहाँ पर दोस्तों हमें क्लियरली ये पॉसिबिलिटी दिख रही है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है 17,550 के आसपास का लेवल है, जो यहाँ पर दोस्तों मैंने लेवल ड्रॉ करके रखा है, इस लेवल को भी आपको ध्यान में रखना है। ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, तो यहाँ से पुट साइड में अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। फिर दोस्तों आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में ये गैप भी हमें फिल होता हुआ दिख सकता है। तो डाउन साइड में दोस्तों डेली चार्ट पर जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, वो पहला सपोर्ट है 17,200 के लेवल पर, इसके बाद नीचे सपोर्ट है 17,090 के आसपास के लेवल पर। और यहाँ पर जो ये गैप है, इसको फिल करने के लिए अगर निफ्टी इंडेक्स आता है, तो इस लेवल के आसपास आपको सपोर्ट देखने को मिल सकता है। यहाँ से आपको अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी भी देखने को मिल सकती है। तो इस प्रकार दोस्तों डेली चार्ट पर ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है, इनको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अब हम दोस्तों चलते हैं 5 मिनट के चार्ट पर और देखते हैं कि इंट्राडे में हम निफ्टी इंडेक्स को किस प्रकार ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों निफ्टी इंडेक्स में इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करें, तो अप साइड में जो रेजिस्टेंस लेवल है 17,470 के आसपास का लेवल है, इस लेवल के आसपास आपको निफ्टी इंडेक्स में रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। और इस लेवल के ऊपर अगर निकलता है, तो यहाँ पर 17,550 के आसपास का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, इस लेवल को भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर पहला रेजिस्टेंस 17,470 के आसपास के लेवल पर है और अगला रेजिस्टेंस यहाँ पर 17,550 के लेवल के आसपास है। तो इन दोनों लेवल्स को आपको अप साइड में ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल की बात करें, तो यहाँ पर निफ्टी इंडेक्स में जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, वो है 17,200 के आसपास का लेवल। इस लेवल के आसपास आपको निफ्टी इंडेक्स में सपोर्ट देखने को मिल सकता है। और इस लेवल के नीचे आता है, तो यहाँ पर दोस्तों 17,090 के आसपास का लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। तो डाउन साइड में दोस्तों इन लेवल्स को भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि इंट्राडे में हमें निफ्टी इंडेक्स में किस प्रकार ट्रेड को प्लान करना है। तो यहाँ पर दोस्तों निफ्टी इंडेक्स की जो ओपनिंग है, वो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हमेशा दोस्तों किसी भी इंडेक्स में जो ओपनिंग होती है, वो इंपॉर्टेंट होती है। अगर फ्लैट ओपनिंग हो जाती है, तो यहाँ पर जो हम लेवल डिस्कस करते हैं वो वैलिड होते हैं। अगर कोई बड़ा गैप डाउन या गैप अप लग जाता है, तो उसमें दोस्तों हमें प्राइस एक्शन को देखना होता है। जिस प्रकार प्राइस एक्शन बनता है, उसी को हम फॉलो करते हैं और उसी प्रकार हम लाइव मार्केट में ट्रेड को प्लान करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों निफ्टी इंडेक्स की भी जो ओपनिंग है इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर मंडे के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी इंडेक्स इसी रेंज में ओपन होता है और इस रेंज में ओपन होने के बाद दोस्तों अगर अप साइड में निकलता है, तो यहाँ पर दोस्तों हम अप साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। और इसमें दोस्तों हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा, वो रहेगा 17,470 के आसपास का लेवल। इस लेवल के ऊपर निकलता है, तो फिर हम दोस्तों 17,550 के आसपास का टारगेट भी इंट्राडे में प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर 17,550 का लेवल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ से दोस्तों हमें कोई भी पुट साइड के लिए ट्रेड मिलता है, तो यहाँ से दोस्तों हम पुट साइड के लिए भी अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहाँ से हमें डाउन साइड में अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिख रही है। तो यहाँ से दोस्तों अगर पुट साइड के लिए कोई भी ट्रेड आपको मिलता है, कोई भी पुट साइड के लिए ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलती है,
तो यहाँ से आप पुट साइड के लिए भी पोजीशन बना सकते हैं। पुट साइड में आपको अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको फर्स्ट टारगेट प्लान करना है 17,400 के आसपास का लेवल, और इस लेवल के नीचे आता है तो फिर आप 17,320 के आसपास का टारगेट प्लान कर सकते हैं, और इस लेवल के नीचे आता है तो फिर आप 17,220 के आसपास का टारगेट प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर 17,200 का लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, जो कि दोस्तों इंपॉर्टेंट लेवल है। इस लेवल के आसपास आपको निफ्टी इंडेक्स में सपोर्ट देखने को मिल सकता है। अगर इस लेवल के भी नीचे आता है तो फिर दोस्तों अगला जो सपोर्ट है वो है 17,090 के आसपास का लेवल। इस लेवल को ध्यान में रखकर आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर 17,200 का लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ पर दोस्तों हमें डाउन साइड में अच्छा ट्रेड 17,090 के आसपास का देखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार दोस्तों 17,550 के आसपास अगर रेजिस्टेंस देखने को मिलता है तो यहाँ से दोस्तों हमें डाउन साइड में अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों निफ्टी इंडेक्स अगर इसी रेंज में ओपन होता है और रेंज में ओपन होने के बाद अगर डाउन साइड में आता है तो यहाँ पर दोस्तों हम डाउन साइड के लिए भी अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं, और इसमें दोस्तों हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 17,220 के आसपास का लेवल, और इस लेवल के नीचे आता है तो फिर हम दोस्तों 17,090 के लिए भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों ये जो गैप बन रहा है इसको निफ्टी इंडेक्स आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में फिल कर सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें डाउन साइड में भी अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों इसके लिए जरूरी कंडीशन ये है कि निफ्टी इंडेक्स फ्लैट ओपन होना चाहिए, यहाँ पर इस रेंज में ओपन होना चाहिए, और रेंज में ओपन होने के बाद अगर डाउन साइड में निकलता है तो यहाँ से दोस्तों हमें इस प्रकार अपने ट्रेड को प्लान करना है। अगर थोड़ा बहुत गैप डाउन या गैप अप लगता है, जैसे कि दोस्तों इस लेवल के आसपास अगर निफ्टी इंडेक्स ओपन होता है तो यहाँ से दोस्तों हमें 17,400 का लेवल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, तो यहाँ से रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ से नहीं मिलता, अगर कोई रेंज बनाकर ऊपर निकलता है तो इस लेवल के आसपास आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। अगर थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन होता है और यहाँ से रेंज बनाकर नीचे आता है तो यहाँ पर दोस्तों हम 17,200 का लेवल एज ए टारगेट ध्यान में रख सकते हैं, और इस लेवल के नीचे आता है तो फिर हम 17,090 का लेवल एज ए टारगेट ध्यान में रख सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों निफ्टी इंडेक्स में ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है, इनको आप इंट्राडे में ध्यान में रख सकते हैं और इनके अकॉर्डिंग आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों लाइव मार्केट में अगर कोई भी प्राइस सेक्शन बनता है, कोई भी ट्रेड सेटअप बनता है, तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भी अपडेट करता रहता हूं। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप फ्री में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और लाइव मार्केट में जो भी ट्रेड सेटअप बनता है, जो भी प्राइस एक्शन बनता है, उसकी इंपॉर्टेंट अपडेट आप इस चैनल पर पा सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि इस प्रकार के वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, कीप लर्निंग।